ठीक है, तो मैंने वही प्लीज बोली नहीं कोई भी, मैंने कहा था इस स्लिट से एक वेव गई थी और इस स्लिट से एक वेव गई थी, ठीक है, यहां से, और दोनों यहां पर जाके दोनों का क्या हो गया, इंटरफेरेंस हो गया था। अरे दवाई खाई है बोली, ठीक है, इस पॉइंट पर इंटरफेरेंस हुआ। अब यहां पर किसी टाइप का भी इंटरफेरेंस हुआ, चाहे कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव, तो यहां से एक लाइन खींची थी मैंने, है ना, ये बन गया था आपका ट्रायंगल, ठीक है, और यहां पर भी आपको पता थीटा एंगल बनता था, याद है, ये पार्ट डिफरेंस हुआ करता था। तो इस छोटे वाले ट्रायंगल में मैंने साइन थीटा की वैल्यू निकाली, ये आई थी, और इस वाले ट्रायंगल मैंने क्या निकाला, tan थीटा निकालता, ये आई थी, दोनों को इक्वेट किया, आपका ये आ गया, y की वैल्यू आ गई, y क्या, o से पोजीशन, o से उस पॉइंट की जहां पर इंटरफेरेंस हो रखा है या जहां पर आपको चाहिए उसकी पोजीशन की बात कर रहा है, एक ही बात है यार, पोजीशन डिस्टेंस नहीं, गला खराब है वो पोल्यूशन की वजह से, ठीक है भैया। तो अगर मैंने कह दिया, ठीक है सुन लीजिए, मैंने कहा कि पी पॉइंट पर क्या हो रखा है, अगर डिस्ट्रक्टिव हो रखा है, क्या रखा है, अगर कंस्ट्रक्टिव होगा तो आप डेल्टा पी की वैल्यू क्या होगी, और यहाँ पर आप डेल्टा पी की जगह पे क्या रखोगे, एन लैम्डा, आपको किसी भी कंस्ट्रक्टिव की पोजीशन, पहला कंस्ट्रक्टिव, दूसरा कंस्ट्रक्टिव, या कोई सी की किसी की पोजीशन बोलेगा तो आप यहाँ पे रख दोगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपको डिस्ट्रक्टिव की पोजीशन पूछा हुआ तो आपको पता है पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए, ये, और तो यहाँ पे डेल्टा पी की जगह पर ये रख दीजिए, तो आपका ये फॉर्मूला आएगा। आपको थर्ड डिस्ट्रक्टिव, फोर्थ डिस्ट्रक्टिव, किसी भी डिस्ट्रक्टिव के बारे में बोलेगा तो आप यहाँ पे एन की वैल्यू रख दोगे तो आपको उसकी पोजीशन पता लग जाएगी। ये जो पोजीशन आ रही है इसे कहते हैं लीनियर पोजीशन, क्या कहते हैं इसे, ओ से उसका डिस्टेंस पता लग जाएगा, दैट इज लीनियर पोजीशन, ठीक है। तो फिर मैंने बताया था आपको विड्थ, अगर कंस्ट्रक्टिव की विड्थ निकालनी होती है ब्राइट की, तो हम दो कंसेक्यूटिव डार्क की पोजीशन को माइनस करते थे, ठीक है, 2 और 1 की पोजीशन को माइनस किया तो ये आया। और अगर मुझे ब्राइट की विड्थ निकालनी, सॉरी डार्क की, तो 2 कंसेक्यूटिव ब्राइट की पोजीशन को माइनस करते थे, ये आया। ब्राइट और डार्क दोनों की विड्थ क्या आ रही है भैया, सेम आ रही है। फिर एक हो, ये तो भैया हमने निकाला था लीनियर पोजीशन, ओ से उस पॉइंट की दूरी, ठीक है। कई बार बोलता है भैया कि एंगुलर पोजीशन क्या होगी, एंगुलर पोजीशन का मतलब है इस लाइन के, मान लीजिए पहला मैक्सिमा यहां बना, तो पहला मैक्सिमा में एन की वैल्यू यहां पर रख दोगे तो आपको इसकी लीनियर पोजीशन पता लगेगी, लेकिन इसकी एंगुलर पोजीशन क्या होगी वो यहां से पता लगेगी। दूसरा मैक्सिमा यहां पे बना तो आप एन की वैल्यू क्या रखोगे, 2, तो आपको लीनियर पोजीशन पता लग जाएगी कि यहां से इतनी दूरी पर है वो, ठीक है, लीनियर पोजीशन है। लेकिन एंगुलर पोजीशन क्या होगी, ये, समझ गया, थीटा यहां पर। तो अपने को अभी एंगुलर पोजीशन में निकालनी है, क्या निकालनी है, तो हमने क्या किया, ये देखिए एंगुलर पोजीशन के लिए, अगर आपको एंगुलर पोजीशन चाहिए किसका, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, किसका, तो ये बन गया आपका एक ट्रायंगल, क्या बन गया, ट्रायंगल, ये क्या हो गया, थीटा, ये क्या हो गया उसका परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, बेस। आपको वाई एन पता है, कंस्ट्रक्टिव की बात करूंगा तो देखिए ये ट्रायंगल दिख रहा है ना आपको, तो अगर मैं कंस्ट्रक्टिव की बात कर रहा हूं तो वाई एन की वैल्यू क्या होगी, ये होगी। अच्छा देखिए मैंने ये क्यों यूज किया, तो इस ट्रायंगल में देखोगे तो इसका बेस पता है, इसका परपेंडिकुलर पता है, क्या निकालना मुझे, थीटा, तो कहां से आएगा, tan थीटा से आएगा, कहां से आएगा, तो हमने कर दिया, कंस्ट्रक्टिव की बात कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्टिव का y1 yn रखा, yn की वैल्यू क्या है कंस्ट्रक्टिव के लिए, n लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी, और डिवाइड बाय बेस क्या इसका, तो ये d से d कैंसिल हो गया, आपको tan थीटा की वैल्यू ये पता लगी। हम जानते हैं छोटे एंगल के लिए tan थीटा किसके बराबर होता है, तो थीटा की वैल्यू ये आ गई। मतलब अगर आपको पहले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की पोजीशन चाहिए तो n की जगह पे क्या रखोगे, 1, और यहाँ पे रखोगे तो लैम्डा अपॉन में d आएगा, क्या आएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि पहला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की लीनियर पोजीशन के लिए अगर निकालना है तो ये निकालोगे, और एंगुलर पोजीशन बतानी है यहां से तो आप इसको यूज करोगे, यहाँ पर n रखना है, ठीक है। अगर आपको दूसरे मैक्सिमा की चाहिए तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या रखोगे, 2, यहाँ पे रखोगे तो क्या आएगी, यहाँ से लीनियर पोजीशन, और यहाँ पे रखोगे n की वैल्यू 2 तो क्या आएगी यहाँ से एंगुलर पोजीशन, समझ गए भैया। तो ये एंगुलर पोजीशन किसकी देगा, मैक्सिमा की, ठीक है। चलो अब मिनिमा किसका निकालना है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किसका निकालना है,
डिस्ट्रक्टिव का, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपको पता भी है tan थीटा निकालोगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की पोजीशन क्या होती है लीनियर, y एंड डैश क्या होती है, और बेस क्या था कैपिटल, क्योंकि tan थीटा आपको यहाँ पर भी निकालना है, ठीक है। y एंड डैश की वैल्यू क्या रखी है, y एंड डैश की वैल्यू क्या रखी है, और बेस क्या आपका d, तो d से d क्या हुआ कैंसिल हो जाएगा, आपका ये बचेगा। आप छोटे एंगल के लिए कर रहे हो तो tan थीटा n की जगह पे ये रखोगे। अब देखिए सुनिए, बहुत खास बात बता रहा हूं मैं आपको। मैंने कहा भैया अगर आपको पहला मैक्सिमम पहला मिनिमा चाहिए, क्या चाहिए, और लीनियर पोजीशन चाहिए, क्या चाहिए, तो लीनियर पोजीशन मिनिमा की निकालनी है तो आप n की वैल्यू यहाँ पे 1 रखोगे, और अगर एंगुलर पोजीशन लीनियर पोजीशन यहाँ से आएगी, समझ गए, इतनी इतनी दूरी पर है। लेकिन अगर आप एंगुलर पोजीशन निकालना चाहते हो तो आप इस वाले फॉर्म में रखोगे, पहला चाहिए, पहले की चाहिए तो n की वैल्यू यहाँ पे रखोगे, सॉल्व करोगे जो भी वैल्यू आएगी, हाँ एक बात ध्यान में रखना, वो डिग्री में आएगा, किस में आएगा, डिग्री में, समझ गए। तो एंगुलर पोजीशन निकालने के लिए, मिनिमा निकालने के लिए, मिनिमा की एंगुलर पोजीशन निकालने के लिए इसका, और मैक्सिमा की निकालने के लिए इसका, लीनियर पोजीशन मिनिमा की निकालने के लिए इसका, और एंगुलर निकालने के लिए इसका, समझ में आई बात नहीं, तो ये एक्स्ट्रा था। हो गया, अरे भगैया अंधा दिए साइड में खींच के, ठीक है। अभी कह रहे भैया, कहा था भाई तू है सीरियस नहीं हो रहा, ठीक है भाई। अब आते हैं भैया कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस हमें कब मिलता है, तो सबसे पहले भैया बोथ सोर्सेस शुड बी एमिट कॉन्टिन्यूअस वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, दोनों सोर्स लगातार एक ही फ्रीक्वेंसी, कौन सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट को क्या करें, एमिट करें। ऐसा नहीं कि एक सोर्स से लाइट निकल रही है दूसरे से नहीं निकल रही, या एक से निकली फिर बंद होगी फिर चालू होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको एक सस्टेन मतलब वो इंटरफेरेंस होता है जिसको आप स्क्रीन पर ले पाओ, उसे सस्टेन इंटरफेरेंस कहते हैं। वो जब भी हो सकता है जब पहली कंडीशन क्या है कि दोनों वेव्स लगातार वेव छोड़ते रहे और दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या हो, सेम हो। सोर्सेस शुड बी कोहेरेंट, मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। फेज डिफरेंस या पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। फॉर बेटर कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट देखिए कंट्रास्ट मतलब होता है या तो बहुत ही डार्क हो या बहुत वो ब्राइट हो, ये बेटर कॉन्ट्रास्ट है। और अगर आपको बेटर कॉन्ट्रास्ट चाहिए तो दोनों का एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी लगभग क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर नहीं हुआ तो अगर आपको डार्क भी मिलेगा ना तो ज्यादा डार्क नहीं रहेगा, वहां पर कुछ इंटेंसिटी रहेगी, तो बेटर कॉन्ट्रास्ट नहीं है। बेटर कॉन्ट्रास्ट का मीनिंग होता है कि चीजें एकदम क्लियर दिखे, समझ गए। अगला कह रहा है भैया स्लिट शुड बी नैरो, स्लिट क्या होनी चाहिए भैया, बहुत बारीक होनी चाहिए, ताकि वहां से निकलने वाली जो वेव है वो एकदम शार्प हो, कैसी हो, देखो अगर दीवार में गांव वाव में, वैसे यहाँ पे तो सबका घर प्लस्तर होता है, गांव वाव में जो पुराने घर होते थे तो उनके घर में सूरज से छेद में जो छेद होता था वहां से रोशनी आती थी, जो जितना शार्प होता था होल वहां से रोशनी उतनी शार्प आती थी। तो उस कंडीशन में लाइट जो होती थी स्प्रेड नहीं करती थी, स्प्रेड करने का मतलब है अगर बड़े होल से लाइट आती है तो पूरे कमरे में फैल जाती है वो, लेकिन छोटे होल से आती है तो केवल एक जगह पे स्पॉट बनता है, वो भी बड़ा ब्राइट स्पॉट होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर आपको बेटर कॉन्ट्रास्ट चाहिए तो जो होल होना चाहिए स्लिट का वो बहुत फाइन होना चाहिए, बहुत नैरो होना चाहिए, समझ गए। अगला कह रहा है भैया, ये क्या हो गया, कलर चेंज किया था, ठीक है। कह रहा भैया वेव शुड बी मोर नियरली इन द मूव है, मूव, दोनों वेव कहा होनी चाहिए, एक ही डायरेक्शन में मूव करनी चाहिए, समझ गया। अगला कह रहा भैया लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक, कैसी होनी चाहिए भैया, मोनोक्रोमेटिक से एक ही तरह के आपको फ्रिंज मिलेंगे और एक तरह के फ्रिंज में आपका बेटर कॉन्ट्रास्ट बनेगा, मतलब कि आपको स्क्रीन पे अच्छे से दिखाई देगा। लेकिन अगर लाइट मोनोक्रोमेटिक नहीं है, कई सारी वेव्स बहुत सारे कलर से मिलकर बनी है, हर कलर की वेवलेंथ क्या होती है, अलग अलग होती है। अब आपको पता है हर कलर की वेवलेंथ अलग होगी तो विड्थ क्या होता है, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी,
तो सबकी विड्थ भी क्या होगी, अलग अलग। तो एक ही जगह पर बहुत सारी आपको रंगीन कलर की चीजें दिखेगी, कोई हरा, कोई नीला, कोई पीला, लेकिन किसी का कलर क्या होगा, अच्छे से नहीं होगा। तो इसीलिए बेटर कॉन्ट्रास्ट के लिए आपका जो लाइट होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक। मल्टीपल कलर की होगी तो वहां पर आपको बेटर कॉन्ट्रास्ट नहीं मिल पाएगा। समझ गए भैया? अब आते भैया, देखिए ये मैंने कराया था। आपको पता है YDSC के केस में जब हम करते हैं तो दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड क्या होता है, सेम। समझ गया? अब एम्पलीट्यूड सेम होगा तो जो मैक्सिमम बनेगा, इंटेंसिटी जहां पर मैक्सिमम आएगी, वहां पर एम्पलीट्यूड का क्या होगा, मैक्सिमम। देखें जहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है और वो क्या होता है, A1 + A2 के बराबर होता है। और जहां पर मिनिमम होता है, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, वहां पर A1 - A2 के बराबर होता है एम्पलीट्यूड। ठीक है भैया? तो कह रहा है जहां मैक्सिमम बना, तो आपको पता है इंटेंसिटी क्या होती है, K टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड। इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, K टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ट्यूड का स्क्वायर। तो भैया जब मैक्सिमम बनेगा तो हम मैक्सिमा की एम्पलीट्यूड की वैल्यू को यूज कर रहे हैं, तो A1 + A2 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है? मैक्सिमा का एम्पलीट्यूड क्या होता है, A1 + A2। हम इंटेंसिटी निकाल रहे हैं इसलिए स्क्वायर क्या किया हमने, स्क्वायर किया। अब YDSC करें तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, है ना? तो ये क्या हो, 4K²। मतलब जितने भी ये आपका मैक्सिमम बना है, सबकी इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्या होगी? और सबकी वैल्यू क्या होगी, 4Ka²। क्या होगी, 4Ka²। और जितने मिनिमम बनेंगे, मिनिमम में एम्पलीट्यूड क्या होता है, माइनस हो जाता है। YDSC की बात करूंगा तो A और A दोनों बराबर होंगे, एम्पलीट्यूड 0 तो इंटेंसिटी भी क्या होगी, 0। तो क्या बनेगा भैया, हर पॉइंट की ये डार्क, ये डार्क, ये डार्क, है ना, ये डार्क, यहाँ पर क्या बनेगा, डिस्ट्रक्टिव I max। हर I max की वैल्यू YDSC में क्या होती है, K4K²। हर डिस्ट्रक्टिव की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है? अब देखिए भैया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बहुत अच्छा टॉपिक है, और ये करीबन नहीं तो 90% के आसपास चांस होते हैं इसके आने के। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, देखिए जब मैं वेव ऑप्टिक्स की बात करता हूं तो वेव ऑप्टिक्स में एनर्जी का मीनिंग होता है इंटेंसिटी। अगर किसी लाइट वेव की या किसी भी सोर्स की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, उसकी एनर्जी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। समझ गए? तो मैं बात कर रहा हूं, मैंने बिफोर इंटरफेरेंस की बात की, तो इंटरफेरेंस में एक वेव ये यूज की थी, एक वेव ये यूज की थी, है ना? इसका एम्पलीट्यूड क्या था, A1, और इसका एम्पलीट्यूड क्या था, A2। अभी इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, Ka1², और इसकी क्या होगी, Ka2²। टोटल इंटेंसिटी या टोटल इनिशियल एनर्जी क्या लिखूंगा, I1 प्लस, तो Ka1², Ka2²। तो क्या होगा, K कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा। बोलो हाँ, ये इंटरफेरेंस से पहले की बात हुई है सारी कुछ। ठीक है? आफ्टर इंटरफेरेंस तो आपको पता कहीं पर क्या बनेगा, मैक्सिमा। क्या ही पे बनेगा, मिनिमा। मैक्सिमा की इंटेंसिटी क्या होगी, के मैक्सिमा का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, और मिनिमा की इंटेंसिटी क्या होगी, के मिनिमा एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। मैक्सिमा का एम्पलीट्यूड क्या होता है, A1 + A2 का होल स्क्वायर। मैक्सिमा का एम्पलीट्यूड क्या होगा, A1 + A2 ना, और मिनिमा का एम्पलीट्यूड क्या होगा, A1 - A2। इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो A1² A2² 2 A1 A2। इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो A1², है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए कहीं पर इंटेंसिटी ज्यादा है, कहीं पर पहले, और कहीं पर इंटेंसिटी क्या कम है। इंटेंसिटी दो जगह पर डिस्ट्रीब्यूट हुई है, एक ब्राइट पर, एक डार्क पर। ब्राइट पर और डार्क पर, यानी दो जगह पर इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट हुई है। तो इसलिए हम जब कुल इंटेंसिटी निकालेंगे, फाइनल एनर्जी निकालेंगे, तो I मैक्सिमा की एनर्जी प्लस डिवाइड बाय, क्योंकि एवरेज निकाल रहे हैं हम, क्या निकाल रहे हैं, क्योंकि एक जगह पर बहुत ज्यादा है, एक जगह पर, तो टोटल निकालने के लिए आप इस केस में क्या करोगे, एवरेज निकालोगे। क्या निकालोगे, तो I मैक्सिमा की वैल्यू क्या रखी है, यहाँ रखिए। I मिनिमा की वैल्यू क्या रखिए, ये यहाँ रखिए। ठीक है? K और K क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए, बाहर आ गया। A1² A1², क्या हुआ, 2A1², A2² A2², 2A2²। ये पॉजिटिव है, ये कट गए। समझ गए? ठीक है? अभी ये है आपका। अब दो और दो क्या करो, ये दो और ये दो भी कॉमन है, बाहर निकाल दो। ये 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो हम देख रहे हैं फाइनल हमारे पास एनर्जी क्या रही है, K A1² A2², और इनिशियल भी क्या थी, यही थी।
तो हम कह सकते हैं सो इनिशियल एनर्जी बराबर में फाइनल एनर्जी, सो इट फॉलो दी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। समझ गए भाई? तो ये पता लग गया कि ये इंटरफेरेंस पैटर्न लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। ठीक है, अब ये थोड़ा अच्छा टॉपिक है और जितने क्वेश्चन होंगे बगैर इस टॉपिक के नहीं हो सकते। तेरे को समझ आ रहा है क्वेश्चन है? बोल ले साले। अब देखिए एक वेव मैंने यूज की थी जिसका एम्पलीट्यूड क्या है A1, दूसरी का क्या है इंटेंसिटी क्या होगी इसकी, और इसकी क्या होगी, ध्यान दीजिए। अरे यार हमने क्या किया, ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये क्या होगा I1 अपॉन में I2, और ये क्या होगा A1 अपॉन में A2 का होल स्क्वायर। आपको बता दूं A1 अपॉन में A2, ये पहले A1 क्या है, पहली वेव की एम्पलीट्यूड, A2 क्या है, तो इसे क्या कहते हैं एम्पलीट्यूड रेशियो बिफोर इंटरफेरेंस। उसको मैंने क्या ले लिया है, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो ये क्या लिख दूंगा आर स्क्वायर लिख दूंगा, क्योंकि A1 अपॉन में A2 की वैल्यू क्या आर है, इसका स्क्वायर है तो ये आर स्क्वायर के। ठीक है, अच्छा एक चीज और रिलेशन होता है, वो आपको बता दो, जितनी विड्थ यहाँ पे चौड़ी कर दूंगा, यहां से लाने आने वाली इंटेंसिटी की वैल्यू भी क्या होगी ज्यादा ही। अगर होल ज्यादा बड़ा होता है तो वहां से लाइट क्या होती है ज्यादा आती है, मतलब इंटेंसिटी क्या होती है ज्यादा एनर्जी आएगी ना, तो ज्यादा एनर्जी आ रही है तो ज्यादा इंटेंसिटी आ रही है। तो I1 अपॉन में I2 जो होगा वो K टाइम्स होगा W1 क्या विड्थ है, W1 क्या इसकी, ठीक है, तो here I1 is directly equal to W1 and I2 is directly equal to W1। मतलब अगर इसकी चौड़ाई आप ज्यादा कर दोगे तो यहां से ज्यादा इंटेंसिटी आएगी, इसकी चौड़ाई आप ज्यादा कर दो तो यहां से ज्यादा इंटेंसिटी आएगी। समझ गया? तो अगर इसका रेशियो निकालोगे तो I1 अपॉन में I2 किसके बराबर आएगा, W1 अपॉन में W2। ये होगी सेकंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। क्या होगा भैया, I1 अपॉन में I2 की वैल्यू किसके बराबर रखी है, W1 अपॉन में W2 के, और ये किसके बराबर रखा है आर स्क्वायर के, है A1 अपॉन में A2 का होल स्क्वायर के। अब ये देखो ना, ये देखो, और ये किसके बराबर आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, अभी जितने भी क्वेश्चन होंगे सब बगैर इसके कोई सा भी नहीं होगा। अच्छा एक चीज और, आई मैक्सिमा और आई मिनिमा का रेशियो क्या आएगा, तो आई मैक्सिमा क्या था मैंने बताया था के A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, बोलो हाँ, और के आई मिनिमा क्या था A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। के से के क्या हुआ कट मर गया, यहां से A2 कॉमन ले, A2 कॉमन लो, लेकिन जहां से ले रहे हो वो वहां पर स्क्वायर है, तो क्या होगा A2 स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा A1 अपॉन में A2 प्लस 1 हो जाएगा होल स्क्वायर, और यहां से ऐसे A2 कॉमन ले तो क्या होगा A1 अपॉन में A2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये और ये क्या हुआ कैंसिल हो गए, तो आई मैक्सिमा और आई मिनिमा, आपको पता है A1 अपॉन में A2 क्या है, A1 अपॉन में A2 की वैल्यू क्या है R, तो R प्लस 1 का होल स्क्वायर R माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन कराऊंगा बगैर इसके होने वाले नहीं। समझ गया भाई? अब देखिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 2003 में आ रखा है, चुप हो जा। कह रहा है टू करंट सोर्स हैव इंटेंसिटी रेशियो, देखिए दो करंट सोर्स है और इंटेंसिटी का करंट जानते हो ना भैया YDCO, मतलब इंटरफेरेंस हो रहा है। I1 I2 का रेशियो क्या रहा है भैया 25/16 दे रखा है, 25/16। तो कह रहा है भैया व्हाट इज द आई मैक्सिमम आई मिनिमा का रेशियो क्या होगा, तो आपको पता है I1 अपॉन में I2 किसके बराबर है, आर स्क्वायर के बराबर होता है। ये देखो ना, ये देखो आई इनका है I1 अपॉन में I2 की वैल्यू आर स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या आ गई 5/4। सो आई मैक्सिमा अपॉन में आई मिनिमा क्या आई थी R प्लस 1 का होल स्क्वायर, R माइनस 1 का होल स्क्वायर। R क्या रखा है 5/4, 5/4 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 5/4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लोगे,
आ गया आंसर, कर लोगे? चलो अगला क्या कह रहा है भैया, YDSC कर रहे हैं, विड्थ रेशियो दे रखा है आपको, W1 में W2 कितना रखा है, ये R स्क्वायर के बराबर होता है, और ये क्या रखा है 4/1, तो R की वैल्यू क्या आएगी 2, R की वैल्यू क्या आएगी 2 ही तो आएगी, 4/1, तो R की वैल्यू आ गई 2, R की वैल्यू 2 आ गई, तो आई मैक्सिमा और मिन में क्या होगा, आई मैक्स आई मिनी R+1 का होल स्क्वायर, R-1 का होल स्क्वायर, R क्या भी है 2, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा और 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 9 में क्या आ गया 1 आ गया आंसर। अगले कह रहे हैं आई मैक्सिमा और आई मिनिमा का रेशियो कैसे रखा है, तो आई मैक्सिमा आई मिनिमा R+1 का होल स्क्वायर, R-1 का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर रखा है 9/25, तो इसको लिखोगे R+1 अपॉन में R-1 क्या होगा 3/5, 3/5 आएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी हमने तो क्या हो गया 5R + 5 बराबर में 3R-3, इसे परली साइड में ले गए, इसको उरली साइड में ले आओ तो क्या होगा 2R, ये क्या हुआ -8, R क्या आ गया -4 आ गया, क्या आ गया, अब देखिए कह रहा है विड्थ रेशियो निकालना है, क्या निकालना है, सो W1 में इसके बराबर आता है R², तो क्या हुआ 4 का -4 का स्क्वायर क्या होगा 16/1, आंसर आ गया, ठीक है। ये जेई में आया था क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा, ठीक है। आई मैक्सिमा आई मिनिमा का रेशियो ये दे रखा है, इंटेंसिटी रेशियो क्या है बीटा, क्या है आई, आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। कैसे प्रूफ करेंगे देखिए, आई मैक्सिमा अगर आपको याद होगा तो एक फॉर्मूला था I1 + √I2, ये आई मैक्सिमा का है ना, आई मिनिमा क्या था √I1 अपॉन में नीचे भी ऐसे आएगा, फिर नीचे आएगा प्लस, ठीक है भाई। इसका स्क्वायर खोलेगा तो क्या आएगा I1 + 2 √I1 I2, इसका स्क्वायर खोलेगा कौशल क्या आएगा इसका स्क्वायर, I1 + I2 -2, समझ गया, ठीक है। नीचे वाले करेंगे सेम ही आएगा, फिर I1 + I2 और 2 I1 I2 है ना, प्लस बीच में आएगा I1 + I2, मैं इसको दूसरे तरीके से भी कर सकता हूं लेकिन वो बहुत छोटा हो जाएगा, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसमें थोड़ा दिमाग लगता है इसलिए कर रहा हूं इसको, ठीक है। अब माइनस की मल्टीप्लाई इसमें भी, तो ये माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल हो गए, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो क्या होगा 4, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, ऊपर क्या हो जाएगा 4 √I1 + I2, अब इधर देखिए ये दोनों कट जाएंगे, I1 क्या होगा 2I1, ऐसे यहाँ पे क्या होगा 2I2, तो मैंने I2 कॉमन ले लिया, ठीक है। ये 2 से कट गया 2, ये क्या होगा √I1 √I2, यहां से I2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या होगा I1 अपॉन में +1, ये देखो ये I2 से कितनी बार गया √I2, ये √I2 को √I2 टाइम्स से काटेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2, ये √I1 √I2 को हमने एक साथ लिख दिया, और लिख दिया I1 +1, आपको पता है I1/I2 की वैल्यू क्या रखी है बीटा, तो बीटा +1 हो गया, ठीक है। ठीक है, अगले देखिए कह रहा भैया विड्थ रेशियो कितना रखा है, क्या रखा है
आर स्क्वायर होता है ना 25, तो आर की वैल्यू क्या आ गई 5। आपको निकालना क्या आई मैक्सिमम आई मिनिमम। आई मैक्स आई मैक्स आई मिनी आई मिनी आई मैक्स क्या होगा आर प्लस ये सारा क्या हो रहा है हाँ इंटरफेरेंस पैटर्न आर प्लस 1 का होल स्क्वायर आर माइनस 1 का होल स्क्वायर 5 प्लस 1 क्या हो 36 और 5 माइनस 1 क्या हो 16 आंसर आ गया। ठीक है आई मैक्सिमा और आई मिनिमा का रेशियो क्या 25/16 रखा है। पच्चीस बटे में ये क्या होता है आर प्लस 1 का होल स्क्वायर और आर माइनस तो आर प्लस 1 अपॉन में आर माइनस 1 की वैल्यू क्या आ गई 5 है क्या हुआ नहीं ये नहीं किया। ठीक है आर की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर 4r प्लस 4 5r माइनस 5 ये परली साइड में इसको उरली साइड में लिया तो जाएगा अभी आपका r माइनस आर और ये जाएगा -9 कट गया r की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई। अपने को विड्थ रेशियो निकालना क्या निकालना है तो W1 अपॉन में W2 किसके बराबर होता है आर स्क्वायर आर की वैल्यू रखिए ना तो क्या W1 अपॉन में W2 की वैल्यू क्या होगी क्या आ गया 81:1। ठीक है भैया ये क्वेश्चन थे कॉपी करो फटाफट। ऑनलाइन वाले आज के लिए इतना ही टाटा बाय बाय जय हिंद जय भारत।